दूसरा मुसलमान अगर जा भी रहा है तो सारी सियासी पार्टियां ये सोच रही हैं कि भाजपा इनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करती है, आरएसएस के ये दुश्मन है, तो ये जाएंगे कहां, हमारे ही साथ रहेंगे। तो इनके लिए बोल करके हम हिंदू वोटों को तोड़े, ये बेकार है। क्यों ना हम इनसे ही दूरी बनाकर अपने वोटों को सजेंगे, ये आज नहीं तो कल हमारे ही साथ आने वाले। और ये चीजें आज की हालात ये हो गई है काजमी साहब, विचार पर वोट नहीं है। विचार का वोट हो तो भाजपा जिंदगी में न जीते। यहाँ वोट एक को जिताने के लिए, दूसरे को हराने के लिए वोट है। मुसलमानों को सताने वाली पार्टी के पीछे लोग इसलिए दौड़ रहे हैं कि सब चाहते हैं। आज आप बताइए, सुनक का लंदन में, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने पर भारत खुशियां मना रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनने पर कितनी खुशी मनाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। इस वक्त पूरे देश में, खासतौर पे भारत में, इंग्लैंड में नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं ऋषि सुनक, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए भारत बहुत खुश है। खासतौर पर दिवाली के वक्त पे ऐसा हुआ है तो भारत में और भी ज्यादा खुशियां मनाई गई। इसके साथ साथ और भी पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे दावे आ रहे हैं कि उनके दादा वहां के थे। कीनिया में भी ये कहा जा रहा है कि ये तो हमारे यहाँ का है। तो जब कोई इंसान तरक्की करता है तो सब लोग उसे अपना कहने लगते हैं। ये एक बहुत ही दुनिया का मिजाज है। हमारे गांव में मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी हो जो बहुत बुरे हाल में हो और उसका बच्चा अगर कामयाब होकर के बड़ा हो जाता है तो सब लोग उससे रिश्तेदारी बताने लगते हैं। तकरीबन ऐसा हाल हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हम शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से बात कर रहे हैं, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एनसीपी के लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि बिल्कुल आजाद रह करके अपनी बात रखता हूं। सुनक के अलावा जिस इशू पर हम बात करेंगे वो ये बहुत ही सेंसिटिव है। भारत में जिस तरह से बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को बिल्कुल किनारे किया जा रहा है, हाशिए पर किया जा रहा है, नफरत बढ़ाई जा रही है, वो हमारे आपके सामने है। लेकिन एक और जगह मुसलमान बहुत ही तकलीफ महसूस कर रहा है। जिन पार्टियों को वो सेकुलर समझता रहा है, जिन पार्टियों ने मुसलमानों का हमदर्द होने की बात कही है, वो पार्टियां भी अब आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से दूर होती नजर आ रही हैं। और उसमें आप लोग सभी पार्टियों में देख लें कि कितने मुसलमान अब से 10 साल पहले इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे और कितने मुसलमान आज इन पार्टियों में हैं। तो एक तरह से हर तरफ से मुसलमान सियासी तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ऋषि सुनक से सभी लोग अपनी अपनी रिश्तेदारियां बता रहे हैं, ये क्या कुछ है, जरा इस पर आप बात। आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं और बल्कि इस पंक्ति से आपकी बात शुरू कहता हूं। आपने ही अपने बात में कहा तो वो चीज है कि रफी अहमद को किदवाई बहुत से लोग कहते हैं, हकीकत को भी सादाई बहुत से लोग कहते हैं, गरीबों को कोई हंस करके साला नहीं कहता, अमीरों को मियाँ भाई बहुत से लोग कहते हैं। जी। तो वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। और चूंकि उनके दादा देश के बंटवारे से पहले ही चले गए थे तो वो अखंड भारत के नागरिक थे, इसलिए पाकिस्तान अपने यहाँ का दिखाता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांतीय के थे। केनिया अपना दावा करता है, भारत अपना दावा करता है और भारत का दावा हिंदू के नाम पर किया जा रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि भारत के लोग क्या पाकिस्तान में रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं उन्हें भी भारतीय मान लेते हैं।
या पाकिस्तानी मानते हैं, ये हमारे समझ से बाहर की चीज है। हमारा ये मानना है कि तुम किसी को मानो ना मानो, इंसानियत को मानो, इंसान को मानो। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि औरों के जय विजय से अपने को क्या गरज है, जब घर की बेहुरमती देखी नहीं जाती। हमें दूसरों के जय विजय से क्या करना है, हमको अपने घर की बेहुरमती को देखना है। हमारे यहाँ का महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता, बेरोजगारी, बेकारी, किसानों की समस्या, इन सब का निदान क्या सुनक के बन जाने से हो जाएगा? खैर ठीक है, कहीं भी अपना बनता है तो अपनत्व की भावना जागती है, और जब जागती है तो मेरा तो यह मानना है कि अपना वो है जो हमारे देश के विकास का सपना देखता हो। अपना तो हमारे घर में भी पैदा होकर के अगर हमारे बारे में न सोचे, हमारे विकास के बारे में न सोचे, तो वो हमारा घर का होकर के भी अपना नहीं है। अपना वही होता है जिसका सपना देश की तरक्की के लिए हो, देश की बहबूदी के लिए हो, देश की भलाई के लिए हो। रह गई बात अलग कि जिनको खुशियां मनानी है मनाए। हम चाहते हैं कि दूसरे की खुशी में हम भी खुश रहें, हमें भी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इतना खुशी ना मनाओ कि आंख से आंसू छलक पड़े। अब जिस आदमी की इतनी तारीफ की जा रही है, आज उसी आदमी के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो टैक्स चोरी करता था, उसकी बीवी भी टैक्स चोरी करती थी। तो साबित ये होता है कि अब वो लोग नहीं है राजनीति में जो ऊंचाई के पद पर जाएं, जो चरित्रवान हो। एन केन परकेन कैसे भी पद पर पहुंच जाइए तो आपके सारे ऐब ढक जाते हैं और सारी चीजें छुप जाती हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा काजमी साहब, कि वक्त बदला, मेरी दुनिया बदल कर रह गई। सोचता हूं क्या हुआ है अब मेरी पहचान को, नफरतें सर उठाई फिर रही है हर तरफ। अरे मोहब्बत क्या हुआ है आज के इंसान को? ये चीज देखिए। हमारा कहना है कोई हो निरप, रामायण की चौपाई है, जब राजा के यहाँ राम जी से कहा गया तो बर्तन मांजने वाली ने क्या कहा था मालूम है आपको? कोई हो निरप हमें कहानी चेर छोड़ो न हो खुरानी। राजा कोई हो, ना हमारा फायदा है ना नुकसान है, मेरा अब काम बर्तन मांजना है, मैं बर्तन मांजती रहूंगी। तो सवाल ये है कि किसी के वो हो जाने से अगर हमारे देश की तरक्की होती है तो हमारा मानना है कि हमें उस चीज की तरफ बढ़ना चाहिए। और वैसे भी मेरा मानना है, हमारे नबी का भी कहना है कि दूसरे के खुशी में खुश हो करके उसकी हौसला अफजाई करो, लेकिन किसी भी चीज में इतने हद तक न जाओ कि मुझे सर झुकाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन इतना न झुकाओ कि सर की टोपी गिर पड़े। ऐसे न हो जाओ कि कल उसी के कारनामों से कल तुमको शर्मिंदा होना पड़े, उसका निर्णय कहीं हमारे भारत के खिलाफ न हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय लोग भी अगर विदेश में बढ़े हैं तो कभी भारत के तरफ नहीं देखे। एक एक बात बहुत अपने जानकार अपने दर्शकों को बता दूं कि ऋषि सुनक जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंग्लैंड के, यूके जिसे कहा जाता है, छोटे छोटे मुल्क कई हैं उसमें, इसलिए यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। वहां जहां दुनिया से, खासतौर पे एशियन मुल्कों से, अफ्रीका से, अरब मुल्कों से खुशहाली के लिए वहां जाते थे, अब वहां हालत ये ऐसी है, रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग एक टाइम का खाना नहीं खा रहे, ऐसी गुर्बत है। ये भूखमरी के आधे स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ये समझ लीजिए। जब आदमी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाने लगे तो मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। तो ऐसे वक्त में हम वहां को ये बहुत आइडियल समझें, बहुत तरक्की याफ्ता समझें, ये वही मुल्क हैं जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में अब तक तबाही फैलाते रहे हैं, चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान हो, चाहे लीबिया हो या सीरिया हो। इन मुल्कों में इन्होंने तबाही की है। अब यूक्रेन जंग के दौरान जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए बोरिस जॉनसन इसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, इतनी कम वक्त में तीसरा प्राइम मिनिस्टर बना है वहां। हालात खराब हैं। यूक्रेन जंग ने पूरे यूरोप को हिला के रखा हुआ है। ऐसे वक्त में क्या हम कुछ उम्मीद कर सकेंगे कि वो हमारे लिए भी काम आ सकें?
नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए काजमी साहब, अभी जो ट्रस्ट ने सत्ता छोड़ी है, वो सत्ता इसलिए छोड़ी कि हम जो वादा किए उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ना पूरा करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हमने जो स्वप्न देखा है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये चीजों को लेकर असंतोष पैदा हुआ और उसने रिजाइन दे दिया। अब आप सोचिए कि अगर हम किसी चीज की खुशी मनाएं तो हमें उन रास्ते पर भी जाना चाहिए कि जो रास्ता दूसरा दिखा के जा रहा है। अपना वादा पूरा न करने की नैतिक जवाबदारी केवल 24 दिन में, 1 डेढ़ महीने में लेकर के जिसने सत्ता छोड़ दिया, यहां तो 8 साल से बैठे हुए हैं, नैतिकता कहीं नहीं है। कोई वादा पूरा नहीं, कोई घोषणा पूरा नहीं, कोई घोषणा पत्र पूरा नहीं, जितना जनता को ये बोल चुके थे एक भी पूरा नहीं। अगर आप खुशी मनाते हैं तो आप उस खुशी में शामिल होते हुए उस नैतिकता का भी तो पालन करिए ना, जिस नैतिकता के। इस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी और अभी हाल ही में 75,000 रोजगार की पब्लिसिटी हुई। कई मंत्रालय मेला लगाया गया, मेला, रोजगार मेला लगाया गया और वो मेला ऐसा लगा कि उन 75,000 लोगों से ये कहा गया कि वो मोदी जी के कटआउट के साथ खड़े होकर के, यानी तस्वीर के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाएं। ये बिल्कुल एक नए किस्म का भारत नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में जबकि नहीं नहीं सर सर सर, एक चीज आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात। हमने एक आदमी से पूछा, उसने अपने सामने में अपने दुश्मन की तस्वीर रखा था। मैंने उससे कहा, यार इसको तुम गाली देते हो और इसी की तस्वीर अपने सामने रखे हो। बोला, मैं इसीलिए रखा हूं कि इसका झूठ हमें बार बार याद आता है, कि जब इसको देखता हूं तो इसकी तारीफ नहीं करता हूं, इसके सारे झूठ हमें याद आते हैं। तो वो तस्वीर के साथ फोटो खिंचा करके या तस्वीर के सामने लेने के अभिप्राय पर आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ जाइए। जनता जब उसके चित्र को देख रही है तो कह रही है, साला इससे बड़ा झूठा तो आज देश को नहीं मिला। और तस्वीर ना रहे तो आदमी भूल जाता है। देखें, एक बार की मैं छोटी सी बात बताऊं, जिस वक्त नफरत की बुनियाद इतनी तेज हो गई थी कि मुसलमान को देख करके गैर मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो है जय श्री राम का नारा लगाते थे। एक दिन मार्केट से गुजर रहा था तो 4-6 लड़के मुझे छेड़ने के लिए जय श्री राम का नारा लगाए। हमने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराया तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, लोग तो गुस्सा होते हैं, आप हंस रहे हैं। मैंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुमने जय श्री राम बोला तो मुझे खुशी हुई कि राम मुझ में दिखाई दिए, इसलिए तुमने जय श्री राम बोला। यानी मुझे देख करके अगर तुमने जय श्री राम बोला है तो मतलब यह है कि राम हमारे साथ है, हम में दिखाई दिए तब तुमने बोला है। तो आज उसको देख करके लोगों को बेरोजगारी, बेकारी, उत्पीड़न, अराजकता, महंगाई, डॉलर का बढ़ना, रुपया का घटना नहीं, खाली डॉलर का बढ़ना, ये झूठ के पुलिंदे सारे जनता को याद आ रही है। तो उसकी जितनी तस्वीर लगाई जाए लोग उतना ही गाली दे रहे हैं। इसमें कोई समझने की बात भी नहीं है, न समझाने की बात है। समझ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उसकी तरफ जाना चाहता हूं। ये भारत में मुसलमानों का सियासी पार्टियों से गायब होते जाना या कम होता जाना, वो क्या कुछ है? किन किन पार्टियों में तकरीबन क्या हाल है, कैसा कुछ है? और ये इतना अहम है कि जिसे कहते हैं ना कि गिरते को तिनके का सहारा भी अब खत्म होता जा रहा है। तो वो गिरते को तिनके का सहारा जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां समझी जाती रही हैं अब तक, वो भी खत्म हो रहा है। तो आखिर भारत में किस तरफ कैसे हालात बनते जा रहे हैं, क्या? देखिए, बहुत सी बातें हैं काजमी साहब। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सबब कुछ और है जिसको जानता है तू, जवाल मर्द मोमिन का बेजरी से नहीं। ख्याल कीजिए, ये फारसी के शेर हैं कि मुसलमान पैसे की वजह से परेशान नहीं है, ईमान की कमी की वजह से परेशान ही, अल्लामा इकबाल कहते हैं। और उसके आगे भी एक शेर कहते हैं कि जहां में मेरा जो जलवा आशिकार हुआ, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। हम बादशाह से नहीं, हम फकीरी से फैले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर के तमाम फकीरों ने इस्लाम को फैलाने का काम किया है, इखलाक ने इस्लाम को फैलाने का काम किया है। तो लेकिन दूसरे तरफ नारा दिया गया कि तलवार के जरिए ये फैला है, जबकि तलवार हिफाजत की है, फैलाई नहीं है।
अब आपको एक बात साफ कह दूं, जो आप कह रहे हैं, राजनीति में मजहब नहीं होना चाहिए। राजनीति में मजहब नहीं होना चाहिए। राजनीति में इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए और मानवीय चीजें होना चाहिए। लेकिन अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिख दिया था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे जी। उनका कहना है कि धर्म भी बड़ा जरूरी है राजनीति में। तो धर्म कौन सा? मानव धर्म। आज एक बात आपने धर्मनिरपेक्ष भारत की बात की। देखिए, धर्मनिरपेक्ष यानी और सभी धर्मों का आदर करना, ये दोनों में बड़ा अलग है। यानी हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे कोई धर्म नहीं है, शासन का अपना एक धर्म है, और धर्म, सभी धर्मों का आदर करना, ये एक अलग बात होती है। अब इसमें एक बात आपको बताऊं, 2014 की से पहले से ही ये बुनियाद चलती रही, और आज ये हालत है कि जिस तरीके से मुसलमान को चाहने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन दिल से चाहने वालों की संख्या और जबान से चाहने वाली संख्या में फर्क आ गया है। आप हमें चाहे ना चाहे, शब्बीर अहमद विद्रोही को चाहे ना चाहे, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस समुदाय की समस्या पर बोलने को तैयार नहीं, इनकी परेशानी पर बोलने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा, ये इसमें कमी मुसलमान में भी है। आप लखनऊ के अंदर जो कर्नाटक का बंद था, उसकी जमानत लेने के लिए मुसलमान कोई नहीं गया। आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी के गैर मुस्लिम ने जमानत लिया। तो सवाल वो है, राजनीतिक पार्टियों ने देखा कि 80 और 20 के नारे लगने लगे, तो लोगों ने कहा अगर हम 20 के चक्कर में पड़ेंगे तो 80 नाराज हो जाएंगे, और इस 80 को बचाने के लिए जितनी सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों से किनारा करने लगी, और किनारा करते करते आप जानते हैं ना, दूरी दो तरह से बढ़ती है। अगर आप किसी को इग्नोर करते रहें तो वो धीरे धीरे अपने आप आउटडोर हो जाता है, भगाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हम आए और आप हमें इग्नोर करते जाइए तो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन के बाद हमारा खुद आउटडोर हो जाएगा। क्या जाए जब वो आदमी हमारे तरफ कोई इज्जतें नहीं देता है। तो इग्नोर और आउटडोर ये भी होना। दूसरा, मुसलमान अगर जा भी रहा है तो सारी सियासी पार्टियां ये सोच रही हैं कि भाजपा इनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करती है, आरएसएस के ये दुश्मन है, तो ये जाएंगे कहां, हमारे ही साथ रहेंगे। तो इनके लिए बोल करके हम हिंदू वोटों को तोड़े, ये बेकार है। क्यों ना हम इनसे ही दूरी बनाकर अपने वोटों को सजेंगे, ये आज नहीं तो कल हमारे ही साथ आने वाले हैं। और ये चीजें आज की हालात ये हो गई है काजमी साहब कि विचार पर वोट नहीं है। विचार का वोट हो तो भाजपा जिंदगी में न जीते। यहाँ वोट एक को जिताने के लिए, दूसरे को हराने के लिए वोट है। मुसलमानों को सताने वाली पार्टी के पीछे लोग इसलिए दौड़ रहे हैं कि सब चाहते हैं। आज आप बताइए, सुनक का लंदन में, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने पर भारत खुशियां मना रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनने पर कितनी खुशी मनाएंगे। और नारा है हिंदू राष्ट्र का है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए सबके अंदर एक भावना है, और इसके लिए मुसलमान को अगर किनारे नहीं करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे। इसलिए सारी सियासी पार्टियां धीरे धीरे, कुछ से तो मुसलमान दूर होते जा रहे हैं और कुछ को वो मुसलमान को दूर करते जा रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। और दूरी करीबी क्या है काजमी साहब? दूरी करीबी हमारे विचार से है। हमारी समस्या आप लड़ेंगे। हमने एक बार बहुत पहले नारा दिया था, मैंने कहा था दलित दलित में मेल करें, यादव यादव में मेल करें, मुस्लिम मुस्लिम में मेल करें, और तीनों बैठे और होलसेल करें। हमारे यहाँ तुम साथ दोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। और इस देश में परिवर्तन तभी आएगा जब ये दबी कुचली कौमें एक होकर के इनसे लड़ेंगी, तो वरना नहीं आ सकता है। हमको ही लड़ा करके हम पर शासन करने वाले बैठ रहे हैं। तो इस पर तो सोचना पड़ेगा ना। हमारा कहना ये नहीं है कि मुसलमान, हमारा कहना ये है इंसान, और एक ही समस्या से ग्रसित इंसान, जिनकी समस्या एक है, एक तरह की परेशानी है, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे क्रिश्चियन समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे और वर्गों के गरीब हों, सबकी समस्या एक है। अच्छा, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, ये बताइए कि इसका हल क्या है? क्या मुसलमान
मुसलसल सियासी तौर पर कमजोर होता जाए, या मुसलमानों को कुछ करने की जरूरत है? क्या मुसलमान कुछ अगर करें तो क्या वाकई इसका कोई इलाज है? क्योंकि ये तो सियासी पार्टियों को ही फैसला करना होगा कि वो मुसलमानों को किस हद तक अपने साथ लेना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, मुसलमानों को किसी को दुश्मन मान करके अपना विचार नहीं बनाना चाहिए। मुसलमान अपने विचार में, देखिए एक बात आपको बताएं, हम थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि आज हमारी जमातें तबलीग कर रही हैं, तो कौन सी तबलीग कर रही हैं? 40 बरस के बाद जो नबी ने किया वो तबलीग कर रही हैं। 40 साल से पहले जो उन्होंने किया वो नहीं, अखलाक के नहीं, किरदार के नहीं, व्यवहार के नहीं, संस्कार के नहीं, प्यार के नहीं, भूखे को रोटी देने का नहीं, मरीज की जिम्मेदारी का नहीं। तो हमारा कहना यह है कि हम मुसलमानों को किसी को दुश्मन मानकर चलने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो दुश्मनी करे वो हमारा दुश्मन है। पहले से ही मानसिकता बनाकर चलना ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब लोग हमसे दूरी बना रहे हैं तो थोड़े देर के लिए हम उनसे दूरी बना लें, हम एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के हम आखिरी क्षण में फैसला लें कि देश के मुस्तकबिल के लिए क्या है, भारत के भविष्य के लिए कौन अच्छा है। हमारे भविष्य के लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए कौन अच्छा है, और हम आखिरी क्षण में फैसला लें। हम सड़कों पे खड़ा होकर के जो राजनीति के चर्चे करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, ये हमें बंद कर देनी चाहिए। हमें अपने घरों में बैठ करके किसी भी दल के बारे में नहीं, दिल के बारे में सोचना चाहिए, जेहन के बारे में सोचना चाहिए। जब वाल्मीकि जैसा डाकू रामायण का रचना कर सकता है तो बदमाश भी किसी दिन हमारे व्यवहार से शरीफ बन सकता है। तो इसलिए आज हम किसी एक के साथ होते हैं तो वो तो हमको अपना मान ही नहीं रहा है, मगर जो उसका दुश्मन है वो हमें दुश्मन समझ रहा है आज। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत सही आपने सवाल किया। हमें और सबको, हर इंसान को इंसान समझ करके और प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। अपने किरदार को, अपने ईमान को, अपनी पहचान को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, इसमें फिर एक सवाल और ये आता है कि आखिर कहीं ना कहीं कोई तरीका तो ये अपनाना पड़ेगा कि कुछ लोग हों जो समझदारी से फैसला, जिस तरह से आपने कहा कि आखिर में फैसला लें, तो जाहिर है वो इंडिविजुअल लोगों का फैसला तो क्या काम करेगा, मिलकर के कोई फैसला हो। अब मिलकर के जहां बात शुरू हो जाती है वहां लीडरशिप का सवाल आता है, और हम अक्सर ये देखते हैं कि लीडर्स को हाईजैक कर लिया जाता है। मैं अपने यहाँ सेंट्रल, मतलब नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में देख रहा हूं कि जो लोग आधी रात को जाकर के मिलते हैं और सौदे करके आ जाते हैं, उन्हीं को रोजाना अखबार में लीडर जाहिर किया जाता है। तो आम मुसलमान किसकी बात सुनेगा? अच्छा, दूसरी बात, जो भी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई असर रसूख है, उसको ईडी से, इससे उससे सताकर उनको खामोश बिठाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे तानाशाही में कोई लीडरशिप ही ना उठे तो कोई फैसला ही ना हो पाए। तो ऐसी हालत में हम गुजर रहे हैं, उसमें वो फैसला कैसे हो पाएगा जो फैसला आप आखिर में करने की बात कर रहे हैं? देखिए काजमी साहब, इंसान बिकता है, सौदा इंसान से होता है, विचार का सौदा नहीं होता है। आज आपको मालूम है, आप अपने ईमान पर आ जाएं। नबी आखिरी हमारे हैं, इसलिए कुरान किताब दे दी गई कि आदमी को ना मानो, कुरान को मानो। अब आप कहेंगे कि कुरान के तफसीर और तर्जुमे में भी फर्क डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, मूल भाव पर तो आइए। मेरा अपना कहना यही है कि हम अपने, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी बात, कि जिसके घर में जो समस्या है वो उसका इलाज करता है, जिसको बुखार है वो बुखार की दवा लेता है, और बुखार के जरिए अगर टीबी है तो टीबी और बुखार का दवा लेता है, कैंसर है तो कैंसर का दवा लेता है। तो हमें ख्यालातों में एक साथ होने का, आपने लीडरशिप की बात कही, ये लीडरशिप बिकाऊ हो चुका है, लीडरशिप लालची हो चुका है,
और बुद्धिजीवी वर्ग जो है अपनी बुद्धि से धन कमा चुका है, और श्रमजीवी वर्ग जो है वो बेकार होता जा रहा है। तो अब आप बताइए, श्रमजीवी को शोषण करने वाला बुद्धिजीवी है, तो बात हम किसकी सुने, बुद्धिजीवी की कि श्रमजीवी की, कि अपने दिल का, कि अपने दिमाग का? तो इसका देखिए, बीमारी जब पैदा होती है ना, तो कोई ना कोई उसका दवा भी पैदा होता है। हमारे देश में पहले बीमारी पैदा होती है, बाद में दवा पैदा होता है। तो आज जो हमारे साथ नफरत के भाव चल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मोहब्बत भी पैदा हो रही है। मोहब्बत कौम में हो रही है, मोहब्बत लोगों में हो रही है। अभी आपको मैं बता दूं कि मेरा अपना मानना है कि जरूरत आ गई है हमें इंसानियत की खिदमत करने का, और मुसलमान बन करके इंसान के लिए, इंसान के बारे में सोचने का। क्योंकि मेरा अपना मानना है काजमी साहब कि बगैर इंसान बने मुसलमान नहीं बन सकता। आदमी जब तक इंसान न बन जाए मुसलमान नहीं बन सकता। तो हमारा ख्याल यही है। और दूसरी बात यह, आप जो कहे हैं, ये बातें बड़ा उजागर शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, इसको कहीं बैठ करके चर्चा की जा सकती है, और चर्चा करना ही पड़ेगा। नहीं अगर आप चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के इस शेर पर बात को खत्म कर दूं कि वतन की फिक्र करना ना, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ख्याल कीजिएगा, वतन की फिक्र करना ना, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक होगी नहीं दास्तानों में। जी, ये बहुत ही अहम शेर आपने पढ़ा, और इसको समझने वाले गौर करें, समझें। और इसमें कोई सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, पूरे देश के लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि क्या हम नफरत की आग में अपने देश को झुलसा देंगे? क्या हम देश की तरक्की को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ एक दूसरे से नफरत की बुनियाद पर ही अपने घरों को एक तरह से खत्म कर देंगे? ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हमें अपने और अपने बच्चों की तरक्की और मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मोहब्बत से ही आगे बढ़ा सकते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों को बहरहाल जो कुरान का मैसेज है उसके जरिए आगे बढ़ना चाहिए, और अपने किरदार से लोगों के दरमियान अपने मोहब्बत के जरिए अपनी जगह बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।